और ये जीव जिसका जो स्वरूप निर्धारण हुआ है वो 3 प्रकार का स्वरूप शास्त्रों में बताया है। जिस समय शिव से विमुख होता है अथवा तो पृथक होता है तो 3 प्रकार के कारणभूत स्वरूप प्रकट होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और तीसरा कारण। इन्हीं में तम, रज और सत का प्रवेश होता है। जिस कारण से प्रकट हुआ वो शिव है, इसलिए वहां सत है। जिससे प्रकट हुआ जो जो स्रोत है, जिससे अंश के रूप में हम पृथक होकर के आए हैं, उसे कहा कारण। कारण कौन है? शिव कारण है। उससे हम प्रकट होते हैं, तो सत्य से हम प्रकट हुए हैं। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो उस परम सत्य से प्रकट न हुआ। किंतु स्थूल देह में आते हैं तो तम आकर के पकड़ लेता है। तम ने आकर के हमें घेरा तो उसके भीतर सूक्ष्म रूप में भावनाएं शेष रहती हैं, मैं और मेरा। वहां पर सूक्ष्म रूप में रज प्रकट हो जाता है। तो तम, रज और सत वस्तुतः उसी कारण स्वरूप शिव से प्रकट हुए। इसलिए शिव का एक नाम है त्रिपुरारी। ये 3 पुर है। यद्यपि पुराणों में कथा आती है कि त्रिपुरारी नाम के 3 असुर हुए, तो 3 पुरों में जिनका आधिपत्य था उन तीनों का एक साथ संहार किया, इसलिए उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा। दैत्य का संहार किया इसलिए त्रिपुरारी नहीं, नहीं, नहीं। तम, रज और सत तीनों के वे स्वामी हैं, इसीलिए वे त्रिपुरारी हैं। तीनों पर जिनका समान आधिपत्य है। अच्छा, इन तीनों के आधिपत्य के साथ ही वही भगवान उद्भव, स्थिति और संहार करने में समर्थवान होते हैं। उद्भव अर्थात सृष्टि को जन्म देना। देखिए, मन में एक विचार प्रकट हुआ है, सृष्टि का विस्तार। जिस समय मन में आया, जिससे सृष्टि का विस्तार करना प्रारंभ किया, मन को सदा तम संज्ञक कहा गया। मन की गति तम में जाकर के उसकी निष्पत्ति होती है, तो तम का आश्रय लिया और संसार का सृजन हुआ। अब सृजन हुआ तो रजा, रज मतलब मोह। अपनी बनाई हुई सृष्टि के साथ उनका प्रेम है, इसलिए पालन कर रहे हैं। तो स्वतंत्र सत्ता के रूप में उसने जीव को इस धराधाम पर भेजा, यही रज है। जिस समय जीव उस स्वतंत्र सत्ता का स्वतंत्र भाव प्राप्त करके संसार में मैं का आरोपण स्वयं में कर देता है, रज प्रकट हो जाता है, मोह प्रकट हो जाता है। तब मोह रूपी निशा आकर के घेर लेती है, अर्थात संसार को सत्य जानना, संसार को सत्य मान करके मैं और मेरा भाव में जीवन व्यतीत करना ही रज है। तब परमात्मा की सत्ता जो स्वतंत्र है, उस सत्ता से व्यक्ति विमुख हो जाता है। तो रज और तम दोनों में ही जीव डोलते रहता है। तम और रज में बार बार जो दोलन हो रहा है ना, इसी को कहा है बार बार जठर में आना। पुनरपि जननी जठरे शयनम। तीसरा है सत्य। इस संसार में होते हुए इस संसार के जो कारणभूत हैं, जो परम शिव हैं, उस पर जीव की दृष्टि हो जाए, अर्थात भक्ति का अवलंबन हो जाए, तब जीवन में सत्य प्रकट होता है। और जब सत्य प्रकट होता है तब शिव अपने भक्त को अपने में ही समेट लेता है। इसे कहते हैं संहार लीला। जिनको अपने अंश से निर्मित किया उनको स्वयं अपने में समा करके पूर्णत्व प्रदान कर देना ही भगवान शिव की संहार लीला है। तो उद्भव अर्थात जन्म, सृष्टि का जन्म, उत्पादन, स्थिति अर्थात लय अर्थात पालन, संहार अर्थात अपने ही स्वरूप को प्रदान कर देना, सबके भीतर उस शिवत्व को प्रकट कर देना, यही संहार लीला है। तो भगवान त्रिपुरारी है, तम के स्वामी है, रज के स्वामी है और सत के भी जो स्वामी है। इसलिए शिव का एक नाम है त्रिपुरारी।